हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 28 अगस्त और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव सर द्वारा कराए जाते हैं। इसके साथ ही लल्लन टॉप बातें जिसमें हम लोग स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और आप लोग इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में आयोजित आसिनडेक्स 2023 अभ्यास में भारतीय नौसेना ने भागीदारी की है? तो जो आसिनडेक्स अभ्यास है उसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इसका आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में इसका आयोजन किया गया है और ये 5वां संस्करण है ये द्विवार्षिक अभ्यास है। तो इसके बारे में याद रखेंगे, जो आसिनडेक्स अभ्यास है ये जो है एक द्विवार्षिक अभ्यास है और इसकी जो शुरुआत होती है तो 2015 से में इसकी शुरुआत होती है। और भारत की तरफ से इसमें किस जहाज़ ने भाग लिया है? तो भारत की तरफ से INS कोलकाता, INS सह्याद्री और वागीर जो पनडुब्बी है इसमें भाग लिया है। तो याद रखेंगे INS कोलकाता, INS सह्याद्री और वागीर जो है इसमें भाग लिए हैं, तो याद रखेंगे। और जो ये आसिनडेक्स है इसमें क्वाड सदस्य देश जो हैं, जो याद रखेंगे क्वाड सदस्य में कौन आते हैं देश? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA जो है क्वाड में आते हैं, क्वाड कंट्री में। मालाबार अभ्यास जो है वो जो है क्वाड कंट्री के मध्य में ही होता है, तो याद रखेंगे। पिच ब्लैक अभ्यास तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है, तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। आगे देखते हैं लल्लन टॉप बातें। जायद तलवार अभ्यास जो है किसके मध्य होता है? तो ये भारत और UAE के बीच में जायद तलवार अभ्यास होता है। मालाबार अभ्यास का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इसका आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया में हुआ है और ये पहली बार यहाँ पे इसका आयोजन हुआ है और अगस्त 2023 में इसका आयोजन किया गया है। चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जानते हैं? तो विली विलीज के नाम से ऑस्ट्रेलिया में जानते हैं, तो याद रखेंगे। हैरिस पार्क का नया नाम क्या रखा गया है? तो लिटिल इंडिया के नाम से जाना जाता है हैरिस पार्क और ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इन्फोसिस ने किसे महिला टेनिस चैंपियन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो जो इन्फोसिस ने महिला टेनिस चैंपियनशिप में ब्रांड एम्बेसडर जो है ईगा स्विएटेक को जो है बनाया है, तो याद रखेंगे। तो ये पोलैंड की रहने वाली हैं जो ईगा स्विएटेक है, तो इनके बारे में याद रखेंगे। और पुरुष में कौन है? तो पुरुष में है राफेल नडाल, तो याद रखेंगे। जो मेल ने ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो राफेल नडाल बनाए गए हैं इन्फोसिस के, और फीमेल में ईगा स्विएटेक बनाए गए हैं जो पोलैंड की रहने वाली हैं। महाराष्ट्र के पहले स्माइल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो सचिन तेंदुलकर जी को बनाया गया है स्माइल एम्बेसडर। टाटा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर शुभमन गिल को बनाया गया है। BPCL के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। और किस कार्यक्रम के तहत? तो प्योर फॉर श्योर कार्यक्रम के तहत राहुल द्रविड़ को BPCL का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन कौन है? तो सचिन तेंदुलकर जो है इसके राष्ट्रीय आइकन बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में बहुआयामी बहुभाषी AI मल्टी मॉडल सीमलेस M4T किसने लॉन्च किया है? तो जो बहुभाषी AI मल्टी मॉडल सीमलेस M4T किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये मेटा प्लेटफॉर्म के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, जो 100 भाषाओं का अनुवाद जो है और प्रतिलेखन इसका कर सकता है, तो याद रखेंगे। जो ये AI मल्टी मॉडल सीमलेस M4T बनाया गया है ये जो है 100 भाषाओं का अनुवाद करेगा और इसका प्रतिलेखन भी इसका कर सकता है, तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। गूगल द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये किसके द्वारा? बार्ड जो है गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। और जुगलबंदी जो चैटबॉट है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं, सुस्वागतम पोर्टल जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है E-पास जो है इसमें दिए जाएंगे। तो ये जो सुस्वागतम पोर्टल है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शुरू किया गया है। लीसा जो है ये क्षेत्रीय भाषा में AI आधारित पहली न्यूज एंकर है, इसका नाम है लीसा, तो याद रखेंगे। उड़ीसा में स्थापित शुरू किया गया है, तो याद रखेंगे। तो जो लीसा जो है AI आधारित न्यूज एंकर है, कहाँ पे स्थापित की गई है? तो ये उड़ीसा में इसे शुरू किया गया है। ChatGPT ये एक OpenAI है, तो याद रखेंगे OpenAI के द्वारा इसे शुरू किया गया है। गीगा GPT तो ये रूस के द्वारा इसे शुरू किया गया है। रूसी मिनीन विश्वविद्यालय अपना अध्ययन केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? तो जो रूसी मिनीन विश्वविद्यालय है ये अपना अध्ययन केंद्र जो है उत्तर प्रदेश में स्थापित करेगा, तो याद रखेंगे। जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में से स्थापित करेगा, तो याद रखेंगे। और इसका उद्देश्य क्या है? 6 माह में 250 छात्रों को रूसी भाषा व संस्कृति सिखाना जो है इसका उद्देश्य होगा, तो याद रखेंगे। 6 माह के भीतर जो है 250 छात्रों को रूसी भाषा व
संस्कृति सिखाना जो है इसका उद्देश्य होगा। तो उत्तर प्रदेश के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में। पहला लिविंग हेरिटेज कौन सा है? तो यह है विश्व भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में पहला लिविंग हेरिटेज है, तो याद रखेंगे। लूना 25 मिशन, तो ये रूस का चंद्रयान मिशन है जो दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला था, लेकिन वो लैंड होने से पहले ही क्रैश हो गया, तो याद रखेंगे, और ये असफल रहा। मंदिर संग्रहालय कहाँ पे बनाया गया है? तो ये अयोध्या उत्तर प्रदेश में मंदिर संग्रहालय बनाया गया है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? तो 75 ज़िले हैं। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो 80 लोकसभा की सीटें हैं। राज्यसभा की 31 सीटें हैं। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो 403 विधानसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। और विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? तो 100 विधान परिषद की सीटें हैं। तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने IBSA विश्व खेल 2023 में किसको हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखेंगे, जो भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम है उसमें IBSA विश्व खेल 2023 में किसको हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर जो है स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखेंगे, किसे हराकर? ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारतीय महिला जो टीम है उसने जो ये पदक स्वर्ण पदक जो है जीता है। तो याद रखेंगे, IBSA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो याद रखेंगे, इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इसका आयोजन जो है बर्मिंघम उत्तराखंड में, बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में इसका आयोजन किया गया है। तो याद रखेंगे, IBSA की स्थापना कब होती है? तो 1981 में इसकी स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जर्मनी में इसका जो है हेडक्वार्टर है IBSA का। तो सारी चीज़ याद रखेंगे। और जर्मनी में UNFCCC का जो है हेडक्वार्टर भी है। तो याद रखेंगे, UNFCCC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। तो UNFCCC का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, और क्लाइमेट चेंज जो है इसका फुल फॉर्म है। तो याद रखेंगे। फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इसका आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ है। तो याद रखेंगे, जिसमें विजेता कौन रहता है? तो विजेता रहता है स्पेन और उपविजेता जो है इंग्लैंड रहता है। तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप विजेता कौन रहा है? तो इसमें भारत रहा है विजेता। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 है, उसमें आयोजन जो है कहाँ पे होगा वर्ल्ड कप का? तो भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है इसका विजेता रहा है, और ये इसका दूसरा संस्करण था। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, जल शक्ति मंत्रालय की छठी लघु सिंचाई योजना गणना रिपोर्ट के अनुसार MIS लघु सिंचाई परियोजना वाला राज्य कौन सा है? तो जो लघु सिंचाई परियोजना वाला राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। तो याद रखेंगे। और दूसरा राज्य कौन सा है? तो दूसरा राज्य महाराष्ट्र है। तो याद रखेंगे, फर्स्ट टाइम जो है 1986-87 में ये शुरू किया जाता है। और संदर्भ वर्ष कौन सा है? तो 2017-18 जो है इसका संदर्भ वर्ष है। तो याद रखेंगे, जल शक्ति मंत्रालय की छठी लघु सिंचाई योजना गणना रिपोर्ट के अनुसार जो लघु सिंचाई परियोजना वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश बना है। तो याद रखेंगे, जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। तो इनके बारे में याद रखेंगे, जल मंत्री के बारे में। आगे देखते हैं, इसमें जो MIS है लघु सिंचाई परियोजना, तो इसमें 23 मिलियन जो है, इसमें 23 मिलियन में 95% जो है उसमें ग्राउंड वाटर जो है उससे सिंचाई होती है। तो याद रखेंगे, जो 95% है उसमें जो है ग्राउंड वाटर से सिंचाई की जाती है। तो याद रखेंगे। और जो 5% है वो सरफेस वाटर से सिंचाई की जाती है। ठीक है, जिसमें पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे महाराष्ट्र है। तो याद रखेंगे। और जो ग्राउंड वाटर से सिंचाई की जाती है उसमें पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। जो सरफेस वाटर है, जो नदियों का जल हो गया, तालाब का जल हो गया, उसे जो है सरफेस वाटर के नाम से जानते हैं। तो याद रखेंगे। कावेरी जल विवाद किसके किसके मध्य में है? तो जो कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य में कावेरी जल विवाद रहता है। तो याद रखेंगे, कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक व तमिलनाडु के बीच में। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो यांगटीसी-कांग जो चीन की नदी है वो सबसे लंबी नदी है। विश्व का सबसे ऊंचा नदी पर निर्मित रेलवे ब्रिज कौन सा है? तो चेनाब नदी पर जो ब्रिज है वो सबसे जो है ऊंची नदी पर निर्मित जो है रेलवे ब्रिज बनाया गया है। सर्वाधिक जलाशय कहाँ पे हैं? तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जलाशय हैं। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य अवसर और चुनौतियों पर G20 तकनीकी कार्यशाला कहाँ आयोजित की जाएंगी? तो याद रखेंगे, स्वास्थ्य अवसर और चुनौतियों पर G20 तकनीकी कार्यशाला कहाँ पे आयोजित की जाएंगी? तो ये बेंगलुरु में आयोजित की जाएंगी। तो कर्नाटक में ये जो है स्थापित की जाएंगी। तो याद रखेंगे,
जो स्वास्थ्य अवसर और चुनौतियों पर G20 तकनीकी कार्यशाला हैं वो बेंगलुरु कर्नाटक में स्थापित की जाएंगी। और ये जो आयोजन इसका जो आयोजन होगा, इसकी थीम क्या होगी, स्वास्थ्य अवसर और चुनौतियाँ इसकी जो है थीम है। और होस्ट कौन करेगा, तो ICAR जो है इसे होस्ट करेगा, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र जो है इसे होस्ट करेगा। तो याद रखेंगे थीम क्या है इसकी, स्वास्थ्य अवसर और चुनौतियाँ इसकी थीम है। G20 2023 का होस्ट कंट्री कौन है, तो वो भारत रहा है। G7 2023 का मेजबान देश, तो ये भारत जापान रहा है, जापान का हिरोशिमा ने इसे होस्ट किया है G7 को। ब्रिक्स 2023 का मेजबान कौन रहा है, तो दक्षिण अफ्रीका ने इसे होस्ट किया है, तो याद रखेंगे। और ये इसकी 15वीं बैठक थी। SCO 2023 का मेजबान देश, तो SCO का भी भारत ने इसे होस्ट किया है, तो याद रखेंगे। हाल ही में E-गवर्नेंस 2023 पुरस्कारों के तहत किसे राष्ट्रीय E-गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार मिला है, तो याद रखेंगे जो E-गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार जो है किसे प्राप्त हुआ है, किस योजना को, तो स्वामित्व योजना को E-गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो याद रखेंगे। राष्ट्रीय E-गवर्नेंस जो सम्मेलन है ये इसके तहत प्राप्त हुआ है और ये 26वें क्रम का सम्मेलन है, याद रखेंगे। और इसका होस्ट जो कंट्री है, होस्ट जो स्टेट किसने किया है, तो इंदौर शहर ने इसे होस्ट किया है। तो इंदौर कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। और इसकी शुरुआत कब होती है, तो शुरुआत होती है 24 अप्रैल 2020 से इसकी शुरुआत होती है। किस दिवस पर, तो जो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है तो उस दिन से इसकी शुरुआत होती है और ये पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जाता है। पंचायती राज का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद नंबर 243 से 243 के तहत पंचायती राज का उल्लेख किया गया है और इसका उल्लेख जो है भाग 9 के अंतर्गत आता है। अनुसूची 11 में कुल कितने विषय हैं, तो अनुसूची 11 में 29 विषय का वर्णन किया गया है। पंचायतों को शक्ति प्रदान की गई है किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद नंबर 243 के तहत जो पंचायतों को शक्ति प्रदान की गई है। त्रिस्तरीय पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है, तो बलवंत राय मेहता को जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज का जनक के नाम से जानते हैं। हाल ही में 1 लीटर से कम मात्रा वाली PET से बनी पीने वाले पानी की बोतलों पर किस राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, तो जो 1 लीटर से कम मात्रा वाली जो बोतलें हैं पानी की, तो PET से बनी जो बोतलें रहती हैं उन पर जो है किस राज्य ने जो है प्रतिबंध लगा दिया है, तो असम गवर्नमेंट ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो याद रखेंगे। तो इस प्लास्टिक का विघटन नहीं होता है तो इसलिए जो है इन बोतलों पे जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो याद रखेंगे। अमृत वृक्ष आंदोलन कहाँ पे प्रारंभ किया गया है, तो ये जो है असम में जो है ये जो आंदोलन है शुरू किया गया है, तो याद रखेंगे अमृत वृक्ष आंदोलन असम में प्रारंभ किया गया है। गज उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो काजीरंगा जो है नेशनल पार्क है असम में, वहाँ पे गज उत्सव मनाया जाता है, तो याद रखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का होस्ट कंट्री कौन है, तो कोटे डी आइवर जो है विश्व पर्यावरण दिवस का होस्ट कंट्री है। असम के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो गुलाब चंद्र कटारिया जो है असम के वर्तमान राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, तो जो अंतरिक्ष दिवस है वो 23 अगस्त को मनाया जाता है, तो याद रखेंगे। और 23 अगस्त को जो है चंद्रयान 3 जो है ये जो है सफलतापूर्वक लैंडिंग करता है, तो इसलिए जो है याद रखेंगे जो अंतरिक्ष दिवस है वो 23 अगस्त को मनाया जाता है। रॉकेट जो है किस रॉकेट जो चंद्रयान 3 था 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था, LVM-3M4 रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और लैंडिंग कब किया है, तो 23 अगस्त को लैंडिंग किया है 6:04 PM पे, तो याद रखेंगे। चंद्रयान 2 के पदचिन्ह जो है वो है तो उसका नाम क्या दिया गया, तो तिरंगा नाम दिया गया है। चंद्रयान 3 का विक्रम जहाँ पर लैंड किया है उसे क्या बोला जाता है, तो शिव शक्ति उसे नाम से जानते हैं। विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस, तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के नाम मनाया जाता है, तो याद रखेंगे। हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसे मेघालय की साल उपहार में दी है, तो नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में जो है ग्रीस के जो प्रधानमंत्री की पत्नी हैं उन्हें जो है मेघालय की जो है साल जो है उपहार में प्रदान की है, तो याद रखेंगे। ग्रीस के प्रधानमंत्री की पत्नी को जो है साल उपहार में प्रदान की है, तो याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइस।